अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। याद रखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहा जाता है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने टिश्यू के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर मैंने ये कहा था कि टिश्यू के लिए 2 चैलेंजेस जो है ये ज़रूरी है। एक तो ग्रुप ऑफ सेल होनी चाहिए, और दूसरा ये कि इस ग्रुप में जितने भी सेल है वो सेम फंक्शन करेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे, कॉमन फंक्शन करेंगे। तो फिर उसको हमने नाम दिया था टिश्यू। तो इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? A group of cells which have the ability to divide and produce new cell is called meristematic or embryonic tissue। यानी कि वो ग्रुप ऑफ सेल जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी हो, यानी कि वो बार बार डिवाइड होंगे, थ्रू आउट इट्स लाइफ ये डिवाइड होंगे और न्यू सेल को प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं। और ये याद रखें कि ये प्लांट में कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये प्लांट के जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जो ग्रो करते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। क्योंकि ये बार बार क्या करते हैं? डिवाइड होते हैं। तो प्लांट के वो पार्ट जो है वो ग्रो होते हैं। यानी कि स्पेशली, यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्लांट की जो लेंथ और डायमीटर है ये इंक्रीज होती है मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यू की वजह से। इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन जो है वो है एपिकल मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम। तो एपिकल का मतलब है एपेक्स और टिप। तो ये प्लांट के स्पेशली जो प्लांट के जो स्टेम और रूट होते हैं उसके एपेक्स और टिप पर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर ये बार बार डिवाइड होते हैं। और इसी तरह प्लांट की यानी कि स्पेशली जो स्टेम और रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्टेम है, तो ये क्या है? ये टिप और एपेक्स ऑफ द स्टेम है। तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं, ये आप लोग कंसीडर करें कि ये एपिकल मेरिस्टम है। तो ये बार बार डिवाइड होते हैं और इस स्टेम की लेंथ जो है इसको इंक्रीज करती है। तो स्टेम पर ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? एट द एपेक्स और एट द टिप ऑफ द स्टेम। और रूट के टिप पर भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? रूट है, और ये रूट के क्या है? टिप है। तो ये रूट के टिप में मौजूद होते हैं एपिकल मेरिस्टम, और यहाँ पर ये बार बार डिवाइड होते हैं और इसकी लेंथ जो है इसको इंक्रीज करती हैं, रूट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है तो फिर इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो इसका मतलब कि एपिकल मेरिस्टम जो है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ जो है इसमें रोल प्ले करते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज करती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेरिस्टम भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। वेरियस प्लांट में इसकी पोजीशन डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल पाइन प्लांट जो है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ अ लीफ। फॉर एग्जांपल ये आप लोग कंसीडर करें कि ये हमारे साथ एक पाइन प्लांट है, ये लीफ है। तो पाइन प्लांट में ये लीफ के बेस में मौजूद होते हैं, या यहाँ पर मौजूद होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। या फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? लीफ है, तो यहाँ पर मौजूद होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये लीफ के बेस में मौजूद होते हैं पाइन प्लांट में। इसी तरह अगर हम मिंट प्लांट की बात करें तो मिंट प्लांट में ये मौजूद होते हैं एट द बेस ऑफ नोड। फॉर एग्जांपल आप लोग कंसीडर करें कि ये हमारे साथ मिंट प्लांट है, तो ये क्या है? ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। तो ये नोड के बेस में मौजूद होते हैं, यहाँ पर इसी तरह नोड के बेस में मौजूद होते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बेस ऑफ नोड है, तो यहाँ पर मौजूद होंगे, या ये बेस ऑफ नोड है तो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो मिंट प्लांट में ये नोड के बेस में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रास ले ले तो सम ग्रासेस जो है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं इंटरनोड। तो सम ग्रासेस जो है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये इंटरनोड के बेस में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक इंटरनोड है और ये क्या है? बेस ऑफ द इंटरनोड है, तो यहाँ पर मौजूद होंगे।
इसी तरह अगर ये हमारे साथ एक इंटरनोड है तो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लांट्स में, और इसका फंक्शन भी क्या है, ये भी इंक्रीज करती है लेंथ ऑफ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, ना कि डायमीटर को। और ये भी याद रखें कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि इसकी लाइफ स्पेन जो है वो कम होती है। या तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू क्या है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप जो है वो है लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। तो लेटरल का मतलब है साइड। तो ये लेटरल मेरिस्टम जो है ये स्टेम और रूट के साइड पे मौजूद होते हैं और स्टेम और रूट की डायमीटर को इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, एक स्टेम है। तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाया है ये आप लोग कंसीडर करें कि ये लेटरल मेरिस्टम है और सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये साइड पे मौजूद होते हैं और ये बार बार डिवाइड होते हैं और इस स्टेम की जो डायमीटर है इसको इंक्रीज करती हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रूट है, तो ये इस रूट के साइड पे मौजूद होते हैं इसी तरह, और बार बार डिवाइड होते हैं और ये रूट की जो डायमीटर है इसको इंक्रीज करती हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है तो फिर इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, लेकिन जब प्लांट की डायमीटर इंक्रीज होती है तो फिर इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट की वो इंक्रीज होती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यू और उसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।